हेलो। लॉन्ग टाइम नो सी। बट बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 ही दिन हुए। अगर 13 और 14 की बात करें तो आप लोगों को जैसा पता था मैं ड्यूटी पे था एंड ड्यूटी काफ़ी हेक्टिक हो गई थी। तो मतलब काफ़ी हेक्टिक हो गई थी। मुझे जो भी बीच में टाइम मिल रहा था, ब्रेक मिल रहा था, उसमें मैं छोटे नैप्स ले रहा था एंड देन आई वाज वर्किंग। तो इसीलिए 13-14 मिलना नहीं हुआ। और अगर आज की बात करें डे 15, तो आज का दिन दो फेल्ड कैटेगरी में है। बट उसका कुछ मैंने उतना सोचा नहीं, है ना। आज मैं ट्रैवल करके वापस घर आया, जहाँ पे मैं मेरा जो हॉस्पिटल है वहाँ से ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लगता है, ट्रेन से आना पड़ता है। तो एंड आधा दिन तो मेरा उसी में चला गया। मैं वहाँ से आया, फ्रेशन अप, और उसके बाद मैंने खाना खाया एंड आई जस्ट वेंट टू स्लीप, है ना। इतना दिनों से नींद बाकी थी, 2 दिनों की। तो अभी काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ एंड बस ठीक है। अभी मैं इतना थक गया था कि मेरे दिमाग में कुछ गोल्स नहीं आए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स नहीं आया। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, वो है नींद। तो ऑफ कोर्स रेस्ट भी लेना ज़रूरी है, रेस्ट भी लेना ज़रूरी है। हमें काम करना है, हमें पता है हमारे गोल्स क्या है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा ठीक है, हमें पता है कि हमसे हमारे पास कितना टाइम है, हमें कैसे मैनेज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ऑफ कोर्स मैं आके कुछ सो और बेहतर कर सकता था, है ना। हम लोग हमेशा बेटर कर सकते हैं, बट वही है, रेस्ट लेना भी मुझे तभी इम्पोर्टेंट लगा। सो मैं आके सो गया, अभी अच्छा लग रहा है। अभी मैं सो के उठा आधे घंटे पहले एंड आई थॉट कि चलो आ, आप लोगों से बात कर ली जाए एंड देन आई गो टू स्लीप। और बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई ड्यूटी पे, है ना। तो हमारे अंदर एक पेशेंट एडमिटेड थी, ठीक है। शी वॉज शेड्यूल्ड फॉर ओटी, है ना। कल के लिए वो शेड्यूल्ड थी, बट पता नहीं कैसे उनका कुछ फाइंडिंग्स था जो मेरे पहले जो ड्यूटीज़ पे थे वो उनसे मिस हो गया था। सो काफ़ी हेक्टिक रहती है, इट्स टोटली नॉर्मल, ठीक है। काफ़ी माइनर फाइंडिंग थी। तो मैं बस ओटी से पहले दिन आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू हर फाइल्स कि अच्छा देखे इनका क्या रिस्क फैक्टर्स है। शी हैड ऑल द रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज़ ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, डिस्लिपिडीमिया ले लो, सब है। एंड शी हैड एक्सटेंसिव हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओटीज़, है ना। LSCS, ओवेरियन सिस्ट, एपेंडिक्टोमी, सारे थे उनके। तो शी ऑल्सो अंडरवेंट chemotherapy for the CA colon, for which we were going to operate on her, ठीक है। तो मैं उनकी फ़ाइल देख रहा था रात को बैठकर कि कल हमारे प्रोफेसर्स आके ओटी होने वाली है। आई वाज जस्ट लुकिंग गोइंग थ्रू द फाइल कि जस्ट थोड़ा देख लेता हूँ। और मैंने पाया कि भाई इस पेशेंट का जो है प्लेटलेट्स कुछ होते हैं ब्लड में, ठीक है। या मैं आपको प्लेटलेट्स, अगर आपको नहीं पता आप गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है, कि प्लेटलेट्स क्या होता है। इट्स अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो वो उनका कंटिन्यूस डिक्रीजिंग ट्रेंड में था। तो ऑफ कोर्स इट कैन बी अ साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। बट मुझे लगा कि क्यों ना मैं इनका एक फिर से खुद से ब्लड टेस्ट करके एक बार चेक कर लूँ, ठीक है। यूजुअली ओटी से पहले हम पेशेंट के बहुत ज़्यादा ब्लड टेस्ट करते नहीं है। वी कीप द लास्ट ब्लड टेस्ट 24 आवर्स प्रायर। तो उसमें उनका प्लेटलेट्स नहीं आया था फॉर सम रीज़न। तो मैंने सोचा खुद से एक अर्जेंट करके देख लेता हूँ एंड आई फाउंड दैट हर प्लेटलेट्स लेवल है ड्रॉप टू 50,000। तो उसके बाद मैंने अपने HOD सर को इन्फॉर्म किया एंड ही वाज लाइक कि अरे तुमने अचानक से रात को एंड ओटीज़ मतलब ओटी 8 बजे की हुआ है एंड आई एम सेंडिंग दैट रिपोर्ट एट 12:30 अराउंड, है ना। क्योंकि मैंने फाइल उससे पहले देखी नहीं थी। शी वॉज ऑल एवरीथिंग ओके। तो HOD सर वाज लाइक कि अच्छा तुमने अचानक से इतने रात को क्यों भेजा। तो मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसा ऐसा लगा। तो आई थिंक कि हमें ओटी से पहले एक हेमाटोलॉजिकल ओपिनियन लेना चाहिए। तो सर ने ओटी कैंसिल कर दी उनकी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अब 12:30 हो गए, तो पेशेंट सो गई थी। तो मैंने जाके उनको उठाया नहीं। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गया एंड आई टोल्ड कि भाई आपका ओटी कैंसिल हो गया है, ये है, ये दिक्कत है, मैंने ये देखा ये। एंड वो मुझ पे गुस्सा हो गई बिकॉज मेरे वजह से उनका ओटी कैंसिल हो गया।
मुझे बहुत सरप्राइज फील हुआ कि मैन आपका इतने कम लेवल ऑफ प्लेटलेट्स में आपके ओटी होने से यू हैड अ रिस्क ऑफ डाइंग, बट ठीक है। देन एचओडी सर गए, उन्होंने भी समझाया, उन्होंने उनके सामने भी बोला कि थैंक्स टू हिम ही फाउंड इट, इसलिए हमने आपका ओटी पोस्टपोन किया, आपका हेमाटोलॉजिकल ओपिनियन लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द ओपिनियन हम फर्दर आपको वर्कअप करेंगे। बट शी वॉज एंग्री विथ मी बिकॉज मेरे वजह से उनकी ओटी कैंसिल हो गई। आई जस्ट होप शी रियलाइजेस कि मेरा इंटेंशन ख़राब नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था कि उनका ओटी डिले हो, उनका टाइम वेस्ट हो। आई जस्ट वांटेड गुड फॉर हर। तो वैसे ही होगा, कभी कभार लाइफ में होता है ना कि हमसे जो बड़े होते हैं या हमारे दोस्त होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए हमें बोलते हैं या कुछ हमारे अच्छे के लिए करते हैं, बट उस टाइम पे हमारा माइंड कुछ ऐसे चीज़ों पे फोकस्ड रहता है कि हमें लगता है अरे यार ये तो हमारे ख़राब के लिए बोल रहा है भाई, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया इसने, अरे क्या ये बोले जा रहा है भाई, क्यों बोले जा रहा है, क्यों बोल रहा है इसको, ये तो मेरा अच्छा नहीं चाह रहा। बट वही है, टाइम के साथ जब आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा भाई वो मेरे मम्मी पापा सही बोल रहे थे, मेरा ये दोस्त सही बोल रहा था, ही गेव मी द गुड एडवाइस, ही गेव मी द करेक्ट एडवाइस, तब तक हो सकता है आप उनके साथ दोस्त ना हो, तब तक हो सकता है आपके मम्मी पापा कभी गुस्सा नहीं होते, आप उनको बिकॉज उनके लिए आप हमेशा बच्चे हो, बट यू नो कीप दोज पीपल अराउंड, है ना, जो हो सकता है हर चीज़ में आपके हाँ में हाँ ना मिलाए, हर चीज़ में आपका ये ना करे, बट जब भी आपको ज़रूरत होगी उनकी, दे विल बी राइट देयर। तो कीप दोज पीपल अराउंड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। गुड नाइट।